अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर गुड। तो सबसे पहले फर्स्टली मैं आप लोग को अपना 1-2 लाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम अलिशबा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टूडेंट हूँ। आप लोग मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्न करेंगे। ओके, सो आज हमारा सेशन नंबर 1 है। सेशन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मींस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट हम ये पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो होते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर की कलेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ये जो कलेक्शंस होती हैं इन सब का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रख दिया गया है। ओके, सो ऑफिस क्यों रखा गया? ऑफिस इसलिए रखा गया है कि जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं ना, वो पहले मैन्युअली होते थे कंप्यूटर आने से पहले। तो जब कंप्यूटर आया तो वो सारे वर्क कंप्यूटर की तरफ कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए इसका नाम ऑफिस रखा गया है। ओके, अब जो ऑफिस MS वर्ड, अब हम पढ़ते हैं MS वर्ड क्या होता है। ओके, MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कलेक्शन है। ओके, जिस तरह मैंने बताया आपको पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, ये जब माइक्रोसॉफ्ट की कलेक्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कलेक्शन में हम आज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस क्या कि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि मैनुअली हमारे वर्क्स होते थे कंप्यूटर आने से पहले। जिस तरह टाइपिंग, मतलब राइटिंग होती है, एप्लीकेशंस, लेटर्स, ये सब लिखने होते थे, तो वो हम पहले पेन से लिखते थे। फिर जब कंप्यूटर आया तो हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे लेटर्स, एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे स्कूल्स में क्वेश्चंस पेपर और रिजल्ट्स वगैरह बनते हैं, तो सारे काम टाइपिंग से रिलेट करते हैं। मतलब कोई भी काम जो टाइपिंग से रिलेट करता हो, टाइपिंग वाला जो भी काम हो, वो सारे इजीली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम जिस तरह यहाँ हमारी इंट्रोडक्शन लिखी हुई, डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। Microsoft Word MS Word is a word processing program that allows for the creation of both simple and complex documents. Microsoft Word को हम MS Word भी कहते हैं। MS means Microsoft, और इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। ओके, तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में से पढ़ें तो इसका मतलब यही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों डॉक्यूमेंट्स क्रिएट्स कर सकते हैं। मतलब हमारी डॉक्यूमेंटेशन, जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन बनती है हमारी, वो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनती है। ओके, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे PC, लैपटॉप, जिसमें भी ओपन किस तरह होगा। ठीक है, इसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं ओपन करने के। तो हम मेरे पास यहाँ जो है विंडो 10 है। ओके, विंडो 10 है मेरे पास। तो यहाँ पे विंडो 10 में एक सर्च बार होती है, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में वर्ड लिखूँगी तो सिंपली हमारा वर्ड आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन में इधर ही सर्च बार में लिखूँगी विन वर्ड। यहाँ मैंने लिखा विन वर्ड, तो भी हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा, सिंपल। अब थर्ड ऑप्शन ये है कि किसी के पास विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है, तो विंडो 7 में ये ऑप्शन नहीं होता है सर्च का। तो हम क्या करेंगे, हम विंडो के बटन को क्लिक करेंगे। ओके, और हम लिखेंगे R। तो हम ये लिखेंगे तो हमारा रन लिखा आ जाएगा। फिर हम जब रन पे एंटर करेंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी इस तरह का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विन वर्ड। ओके, ऐसे भी हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। इजीली आप ओपन कर सकते हैं वर्ड। ओके, अब अच्छा, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जो मैं जो यूज़ कर रही हूँ MS वर्ड, ये 2019 का वर्जन है। ओके, तो इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे आप अगर 2016 का वर्जन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सारे ही वर्जन लर्न करने पड़ेंगे, इस तरह नहीं होता। जैसे आपने 2016 का वर्जन पढ़ा है, 2019 के वर्जन में थोड़ी बहुत चेंजेस होगी 2016
कि उससे थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो हम उसके सारे वर्जन लर्न करेंगे, इस तरह नहीं होगा। हम एक वर्जन पढ़ते हैं तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमें आगे बहुत थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। हम जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, तो हमें खुद ही समझ आ जाता है थोड़ी बहुत चेंजेस। बट जो हमारा उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो 2007 के बाद चेंज हुआ था। मतलब 2007 के बाद हमारा यूज़र जो इंटरफेस है MS वर्ड का वो ज़्यादा अच्छा हो गया था। और एक और ये बात कि प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, बिकॉज़ देखिए हमारी हर चीज़ में ख़ास तौर पे ये यहाँ मतलब कंप्यूटर के आप ले लें, इनके हर चीज़ में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। तो हमें क्या प्रैक्टिस, क्योंकि हम हर वर्जन तो किसी टीचर से जाके लर्न नहीं करेंगे ना, हमें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो यही सीखा है अपनी लाइफ में कि प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, कि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो हमें खुद ही आती जाती है चीज़ें, खुद ही हमारी चीज़ आती जाती होती है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। अब जिस तरह मैं आज ये पढ़ा रही हूँ आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो अब जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को नहीं पता चलेगा ना कि मैंने क्या सीखा, मुझे क्या समझ आया, मुझे क्या नहीं समझ आया। सो इम्पॉर्टेंट ये कि प्रैक्टिस करते रहें, वरना फिर हम भूल जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं। मेरे साथ खुद इस तरह होता है कि कभी कभी आगे का मतलब ना हम हमारे जब एग्ज़ाम भी होते हैं तो हम आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का हम भूल जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं पीछे, और मेरे साथ बहुत इस तरह होता है। सो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हर चीज़ में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे पहले यूज़र इंटरफेस समझा देती हूँ। ओके, सो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। ओके, सो अब ये देखें, सबसे पहले जो आप लोग को यहाँ ब्लैक आउटलाइन दिख रही है, जो मेरा कर्सर है, देखें ब्लैक आउटलाइन जो आप लोग को पूरी दिख रही है, इसे हम कहते हैं पेज। ये हमारा पूरा वर्किंग एरिया होता है। अब ये जो वर्किंग एरिया होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में वर्किंग एरिया होता है, बट उनके अलग अलग नेम होते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग एरिया है तो उसे हम कहते हैं पेज। ओके, उसे हम कहते हैं पेज। अब ये देखिए आप यहाँ पे सबसे ऊपर जो टॉप पे रेड लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी रेड लाइन है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या होता है, ये देखें, जो हम अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो हम जिस भी नाम से सेव करेंगे, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो हमारा डॉक्यूमेंट हम जिस भी नाम से सेव करेंगे तो उसे हम कहते हैं टाइटल बार। ओके, फिर उसके बाद राइट पर देखें, ये जो 3 ऑप्शन है, इसे हम क्लोज़ करते हैं, इससे हमारा वर्ड क्लोज़ हो जाता है, इससे हमारा जो है वर्ड मैक्सिमम हो जाता है, इससे मिनिमाइज़ हो जाता है। और ये तो सबको पता होगा नॉर्मली, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इससे क्या होता है, जो आपको सबसे फर्स्ट पे जो दिख रहा है ऑप्शन, इससे हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, हमें अंदर जाके सेव नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ से हमारा सेव हो जाता है। इसके बाद आते हैं अंडो, रेडो और कट। ये भी हमारे यहाँ से सिंपल हो जाते हैं, मतलब यहाँ से डायरेक्ट हो जाते हैं। अंडो करना हो हमें कुछ, रेडो करना हो या कट करना हो कुछ। ओके, इसके बाद हमारी देखिए येलो लाइन आ रही है, येलो लाइन जो है, येलो आउटलाइन जो है, उसे हम कहते हैं टेप्स। ठीक है, टेप्स कहते हैं उसे। अब यहाँ पे क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, रो, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब कहलाते हैं। तो इसके अंदर, इन सब टैब के अंदर भी अलग अलग चीज़ होती है। मतलब होम के अंदर हम जब जाएंगे तो अलग चीज़ होगी, इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो अलग चीज़ होगी। ये पिक्चर है एक, बट मैं आप लोग को प्रैक्टिकली भी करके बताऊँगी ये। ठीक है, इसके अंदर फाइल के अंदर अलग होंगी, तो अंदर इनके इन सब के अंदर भी अलग अलग जो है हमारी रिबन है। अब ये क्या है, ग्रीन कलर का जो आउटलाइन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं रिबन। मीन्स जैसे होम के अंदर जो है ना, ये सब रिबन, मतलब ये सब होती हैं चीज़ें। फिर हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट के टैब के अंदर हम जाएंगे तो अलग अलग ये रिबन्स आएंगी, तो इसे हम कहते हैं रिबन। और ये भी आप बात याद रखें कि आप लोग को ये सारे जो वर्ड्स है वो आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, इनके टर्म। बिकॉज अगर आपसे कोई पूछे
कि भाई मुझे टेबल बनाना है तो मैं किस तरह बनाऊँगा MS वर्ड में टेबल। तो ऑब्वियसली आप उसे ये तो नहीं कहेंगे मुझे याद नहीं है मैं देख के बताता हूँ इधर इधर जाओ, नहीं। अगर आपको नेम याद होंगे तो आप सिंपली कहेंगे कि भाई इंसर्ट के टैब के अंदर जाओ और इधर टेबल बनाएगा, रिबन में टेबल होगा, वहाँ जाओ और बना लो। सो ये नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे भी जब पढ़ते जाएंगे तो मैं इसी नेम से बताऊँगी, तो आप लोग को ये याद रखना है नेम सबके। ओके, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो है रेड जो आउटलाइन है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में हम जब राइट साइड पे देखें तो ये देखा आपको ये प्लस और ये माइनस दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है हम लिख रहे हैं वो जूम कर सकते हैं, हम ज़्यादा जूम करना है कम करना है वो हम कर सकते हैं। और जो 3 आपको दिख रही है बुक टाइप बनी हुई है, इसका हमारे डॉक्यूमेंट के व्यू हैं कि हम किस तरह डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा लेफ़्ट साइड पर हम आते हैं तो ये हमारे पेज लिखे हुए हैं कि हमने कितने पेज अभी तक हम यूज़ कर चुके हैं डॉक्यूमेंट में। तो देखें पेज लिखे 1 of 1 और यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हम कितने वर्ड्स अभी तक लिख चुके हैं, और यहाँ पे हमारी लैंग्वेज लिखी है जो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है जो होप्स हो आप लोग को समझ आया होगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने वर्ड की तरफ। सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया और इसका पूरा यूज़र इंटरफेस बताया। जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पिक्चर में बताया, तो देखिए ये सारी जो रिबन है ये होम के टैब की है। अब हम इंसर्ट में जाएंगे तो इसकी रिबन चेंज हो जाएगी, जैसे इसमें टेबल आ जाएगा, पिक्चर्स आ जाएंगी, ये सब अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। जो हम ऐसा ऐसा पढ़ते जाएंगे आगे तो हमें सब समझ आती जाएगी। फिर ड्रॉ आएगा तो ड्रॉ में अलग चीज़ आएंगी, डिज़ाइन में अलग आ जाएंगी, इस तरह अलग अलग आती रहेंगी। अब हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन हो गया, जो होप्स आप लोग सबको समझ आया होगा। इसके बाद हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और एडिटिंग टेक्स्ट, जो मैं आप लोग को बताऊं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की यहाँ पे मैंने ली हुई कुछ एग्जांपल, जैसा कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट और चेंजिंग केस। ये सारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये जो सब चीज़ें हैं ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहलाती है। ओके, तो हम मेरे पास एग्जांपल है कुछ, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखें ये एग्जांपल हमारे पास, अब